स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मेजर क्रॉप्स के विषय में बताया जाएगा। आपकी बुक में तमाम प्रकार की प्रमुख फसलें दी गई हैं, चाहे वे खाद्यान्न फसलें हों, चाहे वे पेय फसलें हों, चाहे रेशेदार फसलें हों, चाहे दालें हों, तिलहनें हैं। इन सब के विषय में आपको अध्ययन करना है। प्रश्न यह उठता है कि आपको इन फसलों के विषय में क्या अध्ययन करना है, कौन कौन सी बातों को देखना है। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप यह पहचानिए कि कौन किस किस्म की फसल है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू से अबाउट राइस। तो राइस के विषय में सबसे पहले आपको यह जानना है कि राइस कैसी फसल है। कैसी फसल का मतलब ये सीरियल क्रॉप्स है कि बेवरेज क्रॉप्स है कि पल्सेज है, क्या है। तो आप जानते हैं कि राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाई ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। तो आप यह जानिए कि राइस कौन सी फसल है, माने किस किस्म की फसल है। तो यह सीरियल है, सीरियल क्रॉप्स है, जिसको कहते हैं खाद्यान्न फसल। और इसके साथ साथ अब आपको यह भी जानना है कि यह किस क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आती है, इसका उत्पादन किस क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 क्रॉपिंग पैटर्न हैं या 3 एग्रीकल्चरल सीजन्स हैं, जैसे खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन। तो यहाँ आप देखेंगे कि चावल खरीफ की फसल है, ये खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो राइस बिलोंग्स टू खरीफ क्रॉप, इसका प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप में होता है। अब फिर आपको यह देखना है कि चावल के उत्पादन के लिए, चावल की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है, जिसे आप अलूवियल सॉइल कहते हैं। तो आप हेडिंग देंगे सॉइल, और सॉइल में आप लिखेंगे कि राइस इन फॉर द क्रॉप्स ऑफ राइस alluvial soil is required. In other words, you can say that alluvial soil is the best soil for the production of rice. इसके बाद आप ये देखेंगे कि चावल के उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। How much temperature is required for the production of rice in India? So, if you want to study about rice, then you should know that how much temperature is suitable for the production of rice. तो भारत में चावल के उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए जो तापमान हमारे देश में रिक्वायर्ड किया गया है, आवश्यक है, वह है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से अधिक तापमान चावल के लिए उपयोगी होता है। चावल की फसल के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपको यह देखना है कि वर्षा, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल एक ऐसी फसल है जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इफ यू नो दैट राइस बिलोंग्स टू खरीफ क्रॉप and the production of kharif crop belongs to monsoon. So monsoon provide the facility of rainfall to rice, and if monsoon is not providing proper facilities of rainfall, then irrigation facilities is must. तो चावल की खेती के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। बिना जल के, बिना पानी के चावल का उत्पादन संभव नहीं है। और चावल एक खरीफ की फसल है। खरीफ में मानसून ऋतु से हमें वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि यह एक ऐसी ऋतु है जिसमें वर्षा का अधिकांश भाग हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक माने more than 100 centimeter of rainfall is suitable
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। तो भारत में चावल के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और अगर वर्षा इससे कम हो गई तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ अब आपको देखना है कि हमारे देश में चावल उत्पन्न करने वाले या चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। विच आर द मेजर प्रोड्यूसर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑफ राइस। भारत में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे देश में चावल का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है और वे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि चावल के उत्पादन में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें हमने आपको बताया, पहले चीज़ आपको यह देखना है कि चावल किस ऋतु की फसल है, किस क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आती है। फिर आपको यह देखना है कि यह सीरियल क्रॉप है या ब्यूरेज क्रॉप है या पल्सेज है या ऑयल सीड्स है या फाइबर क्रॉप्स है। तो मैंने आपको बताया कि यह एक सीरियल क्रॉप है और प्रमुख सीरियल क्रॉप है। ये ध्यान दीजिएगा कि राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया। गेहूँ नहीं, चावल, क्योंकि हमारे देश का अधिकांश भाग चावल का उपयोग करता है। इसमें अब आपको देखना होगा कि चावल के उत्पादन में किन किन तत्वों का योगदान होता है या कौन कौन से फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आवश्यक हैं। तो उसमें पहला है सॉइल, कि कैसी मिट्टी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अलुवियल सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो चावल के उत्पादन के लिए अलुवियल सॉइल सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छी मानी गई है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए। तो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। तो चावल के उत्पादन के लिए 25 डिग्री से अधिक सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और तीसरा मैंने बताया वर्षा, कि चावल के उत्पादन के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है। तो मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और फिर इसके बाद आपको ये जानना है कि हमारे देश के वे कौन कौन से मुख्य राज्य हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से चावल, अगर मान लीजिए चावल के बारे में पूछा गया तो चावल की खेती के लिए इतनी बातों को लिखना ज़रूरी होगा और इतनी बातों को जानना आपके लिए आवश्यक होगा।